हाँ जी, कैसे हो? सब ठीक हो? चलिए शुरू करते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे कि राजस्थान के संत संप्रदाय, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं संत पीपा के बारे में। इससे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और जो अपन ने पढ़ लिया है ना, पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, ठीक है। सीधा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट में। और शुरू करते हैं संत पीपा के बारे में। संत पीपा जो कि निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, ठीक है। निर्गुण भक्ति जो कि अपन पहले जब अपन ने संत संप्रदाय शुरू किया था उस टाइम में अपन ने वर्गीकरण पढ़ लिया था कि क्या होता है सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा अगर अपन समझे तो निर्गुण भक्ति मतलब कि निराकार, ईश्वर निराकार है। आपको व्यक्ति जो भगवान विशेष है उनको नहीं मानना पड़ता है। जैसे सगुण भक्ति में मानते हैं भगवान विष्णु को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को। जैसे तो अलग अलग नाम लेते ही अपनी छवि बन जाती है। जैसे हनुमान जी का नाम लिया तो भाई हनुमान जी आगे सामने पूछ है इनके, और उनके पास क्या है, उनकी गदा है ना। और जैसे ही राम जी के बारे में अपन सोचते हैं कि नहीं भाई मैं तो राम जी को मानता हूँ, तो क्या राम जी है, साथ में लक्ष्मण जी है, माता सीता है और हनुमान जी बैठे हुए हैं ना। भगवा वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं, उनके पास धनुष है और तरकश में बाण है, ठीक है। वही आती है ना अपने छवि। और इसके बाद अगर विष्णु जी के मान लो कि भाई हम तो विष्णु जी के समर्थक हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो विष्णु जी भाई वो आ जाएगा, पानी भरा हुआ है, सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है और उसमें विष्णु जी बैठे हैं और साथ में मैया लक्ष्मी है ना। ऐसे ही तो होता है। भगवान कृष्ण की जब मान लो तो हाथ में मुरली आ जाती है, गोपियां हैं, साथ में गायें चल रही है ना, सांवला रंग उनका, यही तो आता है ना। तो वो सगुण भक्ति का सिस्टम हो गया सब। अब निर्गुण भक्ति में ये है कि ईश्वर निराकार है, आपको है ना उनकी भक्ति करनी। ईश्वर को निराकार रूप में मान के, कहने का मतलब मैंने ऐसा बोला था कि कर्म प्रधानम, ये जो इनकी जो एक तौर पे सिद्धांत जो होता है, इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं ये कि कर्म प्रधान होना चाहिए, ठीक है। जो अपने आसपास लोग रहते हैं ना, आसपास के वातावरण में पशु पक्षी हैं, उनके लिए अपना 100% जो भी होता है उनके लिए होना चाहिए, चाहे दया हो चाहे मानवीयता हो, कुछ भी। मतलब जो पत्थर की मूर्ति है, ये इनका ऐसा मानना है, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका ऐसा मानना है। संत पीपा ने इवन ऐसा कहा था कि अगर निर्गुण भक्ति के समर्थक, ये इन्होंने बोला था कि जो सगुण भक्ति के लोग हैं ना, पहली तो ये बात है कि भाई पत्थर की मूर्ति है ना, भगवान, लोग उसको कितना मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं ना, उसके लिए इतना खर्चा कर रहे हैं ना। बाहर अगर मंदिर के बाहर है जो गरीब बैठा है, उसको आप 10 रुपए भी दे दो है ना, तो फिर उसका काम निकल जाएगा, उसकी भाई एक टाइम का खाना मिल जाएगा उसको। लेकिन आप क्या करते हो, उसको तो नहीं देते हो, और क्या करते हो, 200 रुपए की माला वगैरह लेके भगवान को अंदर चढ़ाते हो। बोले कि जो पत्थर की मूर्ति है, जो बोलना भी नहीं जानती, उसके लिए तो इतना, और जो सामने जो बैठा हुआ है आपके जीव की भाई उसका पेट भरेगा, उसके लिए कुछ नहीं है ना। तो वो इन्होंने क्या सगुण भक्ति का ये किया था भाई। निर्गुण भक्ति को इसलिए इन्होंने माना था कि जो सामने है उनको मानो भाई आप, जो ईश्वर मतलब पत्थर रूपी है, जो है ही नहीं, उसके लिए तो इतना, जो सामने है अपन उनके लिए कर लो। दूसरी चीज है कि संत पीपा ने ऐसा बोला था सगुण भक्ति वालों के लिए कि भाई जो उनको पता है, जो सगुण भक्ति करते हैं ना, उनको पता है कि भाई हम पाखंडी हैं, हम कितने पाप कर चुके हैं ना, इसलिए वो ईश्वर विशेष को मान के उनको बोलते हैं कि भाई हम आपकी पूजा कर रहे हैं, विश्व में आपका गुणगान कर रहे हैं, आपका यशोगान कर रहे हैं ना, तो आपकी जो क्या महिमा बढ़ा रहे हैं ना, तो बदले में आप हमारे पाप को माफ करो या फिर हमारे पाप को धो लो, है ना, ताकि दोबारा हम क्या रिफ्रेश हो सके, है ना। तो ये क्या करते हैं, इनका मानना था ऐसा कि जो सगुण भक्ति वाले होते हैं वो स्वयं को, उनको पता होता है कि हम कितने पाप कर चुके हैं, पाखंडी है, तो भगवान विशेष को मानकर क्या वो एक टाइप से वो देते हैं कि भाई तुम बदले में हमारे पाप माफ करो, है ना। तो वो रिश्वत देते हैं भगवान को, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, आपको सिर्फ नॉलेज के लिए चीजें ध्यान रखनी है कि इन्होंने ये निर्गुण भक्ति का समर्थक थे, निर्गुण भक्ति का इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है। शुरू करते हैं। संत पीपा का जन्म होता है 1425 ईस्वी में गागरोन पड़ता है झालावाड़ में, ठीक है। झालावाड़ में गागरोन दुर्ग भी है, ठीक है। गागरोन दुर्ग बाद में जब अपन दुर्ग पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे कि गागरोन दुर्ग जो कि जल श्रेणी में आता है। दुर्गों की कई सारी श्रेणियां होती है, जैसे कि धानवन दुर्ग है ना, सैनिक दुर्ग आ गया, पारेख दुर्ग आ गया, है ना। वैसे ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है गागरोन दुर्ग, है ना। लेकिन इनका जन्म होता है 1425 ईस्वी में। कहाँ पर होता है, गागरोन में। गागरोन कहाँ पर पड़ता है, झालावाड़। संत पीपा का जो जन्म होता है वो हुआ था राजपूत परिवार में, खींची राजपूत परिवार में, ठीक है। ऑप्शन में कहीं ये भी आ जाता है खींची राजपूत, और एक बार मैंने क्वेश्चन देखा है आरपीएससी का कि उसमें खींची नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चौहान, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, खींची चौहानों की शाखा मान लीजिए, गोत्र विशेष मान लीजिए, कुछ भी, ठीक है। तो जो संत पीपा थे उनका जन्म हुआ था कहाँ पर, 1425 ईस्वी में गागरोन में, राजपूत परिवार में, खींची राजपूत परिवार में, ठीक है।
इनके पिता का जो नाम था वो था कड़ावाराव चौहान। आ गया ना इधर चौहान, है ना। इनके पिता का नाम था कड़ावाराव चौहान, इनकी माता का नाम था लक्ष्मीवती। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम था? लक्ष्मीवती। और इनका जो मूल नाम था, मूल नाम मतलब बचपन का नाम, ठीक है, बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम था प्रताप सिंह खींची। ठीक है, क्या था? प्रताप सिंह खींची या फिर चौहान। ठीक है, इनके बचपन का नाम था। जब ये फिर यार बचपन का या फिर मूल नाम ये है तो फिर संत पीपा कैसे पड़ा? बाद में जब इन्होंने मतलब संन्यास वगैरह लिया था, तपस्या वगैरह करी थी, तो उसके बाद इनका नाम संत पीपा हो गया था। पहले था प्रताप सिंह खींची। वैसे नॉर्मल तौर पे होते ही है ना, अपन भी तो शॉर्ट नाम रख लेते हैं किसी का। जैसे गाँव में तो विशेष तौर पर होता है, किसी का नाम है जसवंत तो ऐसे बोलते हैं ओए जस्सा, है ना। और किसी का नाम होता है कन्हैया लाल तो छोटा सा करके बोलते हैं ओए कन्या, है ना। करते हैं ना, पर शॉर्ट कर लेते हैं बिल्कुल ही, ताकि एनर्जी वेस्ट नहीं हो अपनी, है ना। तो संत पीपा थे, इनका मूल जो नाम था वो था प्रताप सिंह खींची। बाद में हुआ यूं कि इन्होंने ना इनके गुरु थे रामानंद जी। ठीक है, मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि दक्षिण भारत में एक संत हुए थे रामानुजन, उनके शिष्य हुए थे रामानंद जी, जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आ गए थे। ठीक है, कहाँ पर रहते थे? बनारस, वाराणसी में। ठीक है, रामानंद जी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो संत पीपा है ये गए कहाँ पर? वाराणसी में, और वहां पर जाके इन्होंने क्या? संन्यास धारण कर लिया था। ठीक है, गुरु किसको बनाया था? रामानंद जी को। रामानंद जी से प्रभावित हुए थे और वहां पर इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। इसमें साथ देने वाली थी इनकी पत्नी। कौन थी? पत्नी का नाम था सीता। ठीक है, तो इन्होंने मतलब किसने? संत पीपा ने मतलब प्रताप सिंह खींची ने अपनी पत्नी के साथ संन्यास धारण किया था, तथा ये खुद स्वयं एक राजा थे। कहाँ के? गागरोन में जन्म हुआ था ना, तो वहां के ये राजा थे। तो जो राजपाट थे, बड़ा बेटा था ये, तो शासक थे ये, तो इन्होंने क्या अपना जो राजपाट या फिर जो एक तरफ से बोलते हैं शासक, वो शासक किसको बना दिया था? अचलदास खींची को। अचलदास खींची इनका छोटा भाई था। ठीक है, मान्यता के अनुसार यही होता है ना, सिद्धांतों के अनुसार बड़े भाई जो शासक होता है। लेकिन जब उन्होंने राजपाट त्यागा तो स्वयं से मतलब खुद की मर्जी से किसको बना दिया? अचलदास खींची को। ठीक है, शासक बना दिया। उसके बाद ये क्या? संन्यास धारण कर लिए और वाराणसी गए और वहां पर रामानंद जी को गुरु बनाया था। लेकिन कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि जो रामानंद जी थे वाराणसी में रहते थे, तो एक बार वो क्या द्वारिका यात्रा के दौरान आए हुए थे इधर, है ना। द्वारिका यात्रा पर आए तो कहाँ? गागरोन भी आए थे, तो वहां पर आके इन्होंने अपने उपदेश वगैरह ज्ञान दिया होगा। तो उनके फिर प्रभाव में आकर संत पीपा ने क्या? संन्यास ले लिया था, है ना। और फिर अपना शासक किसको बना दिया था? छोटे भाई को। तो दोनों चीजें हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से संत थे जिन्होंने वाराणसी जाकर रामानंद जी को गुरु बनाया था। वाराणसी जाकर मतलब इनडायरेक्टली तौर पे समझो आपकी राजस्थान के बाहर जाकर, ठीक है, संन्यास धारण किया था, है ना। संन्यास धारण किया था राजस्थान के बाहर, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो संत पीपा ने अपनी पत्नी सीता के साथ, प्रताप सिंह खींची ने अपनी पत्नी सीता के साथ संन्यास धारण किया था। छोटे भाई अचलदास खींची को शासक बना दिया था। ठीक है, कहाँ का शासक बना दिया था? गागरोन का। ठीक है, इसके बाद दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। दर्जी समुदाय भाई इन्होंने राजपाट तो त्याग दिया, तपस्वी बन गई है। ठीक है, और कौन? किसके? निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, है ना। तो भाई अब खाने पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए, है ना। तपस्वी से क्या मतलब है? ऐसे थोड़ी कि भाई खाने के लिए भी तो चाहिए होता है ना, कि तपस्या से मन भर जाता है, नहीं ना। तो फिर खाने के लिए भाई क्या जुगाड़ करें? जो इनका राज्य था भाई, कितना बड़ा राज्य था, उसमें से भी इन्होंने बोला कि भाई उसमें से ही मैं लूंगा। अगर धन ले रहा हूँ, पेट पाल रहा हूँ और फिर तपस्या कर रहा हूँ, तो ये कौन सी तपस्या? तो इन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए जब ये सन्यासी बन गए थे, मतलब कि सब कुछ त्याग दिया, तो उसमें से एक फूटी कोड़ी भी नहीं ले सकते अपने राज्य में से। ठीक है, इन्होंने क्या किया फिर भाई कि आजीविका चलाने के लिए जो कपड़े थे उनको सीना प्रारंभ किया, है ना। जो सिलाई सुविधा होती है ना, वो देना प्रारंभ की इन्होंने। तो फिर सिलाई कौन करता है? दर्जी लोग ही करते हैं ना, अपन बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना, डेली यूज की लैंग्वेज में कि भाई दर्जी होता है, मेरे को दर्जी के पास जाना है, टेलर जिसे अपन बोलते हैं। तो इन्होंने क्या दर्जी का काम किया था। क्यों किया था इन्होंने? क्या कि इन्हें कोई आवश्यकता थी दर्जी का काम करने की? नहीं, लेकिन ये सन्यासी बन गए थे, है ना, राजपाट सब त्याग दिया था। तो फिर आजीविका चलाने के लिए इन्होंने क्या, ये दर्जी बने थे, है ना, कपड़े सिले थे। इसलिए दर्जी समुदाय आज भी जो है ना, दर्जी समुदाय इन्हें अपना क्या मानता है? आराध्य देव मानता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इनके गुरु थे रामानंद जी, अपन डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, एक बात और, ये जो रामानंद जी थे ना, इनके कम से कम जो जाने माने शिष्य हैं वो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन 12 मुख्य शिष्य हैं जिनके बारे में अपन वैसे भी आगे पढ़ेंगे, है ना। इन 12 शिष्यों में से एक तो आ गए संत पीपा। ठीक है, एक और पढ़ेंगे अपन संत धन्ना। ठीक है, संत धन्ना वही जिन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की अलग जगाई थी। ठीक है, यहाँ फिर शुरुआत करी थी धार्मिक आंदोलन की।
क्वेश्चन आया हुआ है ये कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? किसने करी थी? संत धन्ना ने। वो किसके शिष्य थे? वो भी रामानंद जी के शिष्य थे, ठीक है। और संत पीपा और संत धन्ना ये दोनों समकालीन भी थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपन पढ़ रहे थे रामानंद जी के जो शिष्य हुए हैं, जो मुख्य शिष्य, उनमें से 12 जाने माने हैं। उनमें से अपन पढ़ेंगे कितने? 3-4 लगभग अपन पढ़ेंगे। एक तो संत पीपा के बारे में पढ़ रहे हैं, संत धन्ना के बारे में पढ़ेंगे। आपने सुना होगा संत रैदास, जो कि मीराबाई के गुरु थे, है ना, संत रैदास, वो भी इन्हीं के शिष्य थे, किनके? रामानंद जी के। और एक आप पढ़ेंगे कबीर, ठीक है। तो कबीर भी इन्हीं के शिष्य थे, रामानंद जी के, ठीक है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। कमेंट में बताओ, बता ही दिया आप तो मैंने, है ना। तो रामानंद जी, ठीक है। मुख्य मंदिर संत पीपा का अगर मुख्य मंदिर से संबंधित बात करें तो वो है समदड़ी बालोत्रा में। पहले बाड़मेर में पड़ता था ये, अब कहाँ पर है? बालोत्रा में। इनकी गुफा और छतरी, याद रखें, क्वेश्चन में इतना कंफ्यूजन होता है ना, आपको दे दिया जाता है कि संत पीपा का मंदिर कहाँ पर है। अपन क्या सोचते हैं इनका जन्म जहाँ पर हुआ है गागरोन में, तो वहीं पर मंदिर होगा इनका, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इनका मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी बालोत्रा में। इनकी छतरी बनी हुई है गागरोन दुर्ग में, तो ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। इनका मंदिर जो है वो है समदड़ी बालोत्रा में। इनकी गुफा है टोडा, जो कि पहले टोक में पड़ती थी, अब कहाँ पर है? केकड़ी में आ गई है, ठीक है। यहीं पर मैंने आपको अभी बताया कि संत धन्ना, है ना, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की जो शुरुआत करी थी वो संत धन्ना और संत पीपा, ये दोनों ही समकालीन थे, है ना, समकालीन थे ये दोनों। इन दोनों की मुलाकात हुई थी, कहाँ पर हुई थी? टोडा। क्वेश्चन आ जाए संत धन्ना और संत पीपा की जो मुलाकात हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी टोडा नामक स्थान पर। कहाँ पड़ता है? केकड़ी में। संत धन्ना संत पीपा मतलब दोनों समकालीन हो गए फिर ये तो, है ना। तो इन दोनों की मुलाकात कहाँ पर होती है? टोडा केकड़ी में, ठीक है। इसके बाद है छतरी। छतरी इनकी बनी हुई है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा देना आप, ठीक है। और ये चीज याद करनी है आपको। इसके बाद है मेला। इनका मेला लगता है चैत्र पूर्णिमा को, ठीक है। चैत्र पूर्णिमा मतलब क्या? मैं ऐसा बोल दूं कि ये हनुमान जयंती को लगता है, तो क्या ये सही होगा बोलना? बताओ आप मुझे। हनुमान जयंती। चैत्र महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं आप मुझे बता दो। चैत्र शुक्ल पक्ष एकम से तो क्या हो जाता है? नवरात्रा शुरू हो जाती है, बसंत नवरात्रा, ठीक है। फिर क्या? दुर्गाष्टमी आती है ना, होमाष्टमी आती है, या फिर अशोक अष्टमी। हाँ, अशोक अष्टमी आती है। दुर्गाष्टमी तो शरदीय नवरात्रा। शरदीय नवरात्रा कब आती है? आश्विन महीने में, ठीक है। 2 नवरात्रा है ना, चैत्र और आश्विन। तो चैत्र महीने में क्या क्या आता है? नवरात्रा शुरू हो जाती है, जो कि बसंत नवरात्रा कहलाता है ना। अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को आती है अशोका अष्टमी। चैत्र शुक्ल नवमी को आती है राम नवमी, है ना। उसके बाद वापस चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आती है महावीर जयंती, ठीक है। उसके बाद चैत्र पूर्णिमा को आती है हनुमान जयंती, ठीक है। तो हनुमान जयंती को, चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। किनका लगता है? संत पीपा का, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, मेला किस दिन लगता है? हनुमान जयंती दे देंगे, चैत्र पूर्णिमा नहीं देंगे, तो फिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेला लगता है इनका चैत्र पूर्णिमा को। कहाँ कहाँ लगता है मेला? एक तो मंदिर होगा वहां पर, मतलब कहाँ पर? समदड़ी बालोत्रा में। एक कहाँ पर लगता है? जहां पर इनका जन्म हुआ था, या फिर छतरी बनी हुई है गागरोन झालावाड़ में, ठीक है। इन दोनों जगह इनका मेला लगता है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इनके प्रभाव में, किनके? संत पीपा के प्रभाव में टोडा, मतलब टोडा गए हुए थे बीच में, तभी तो टोडा में इनकी गुफा बनी हुई है ना। प्रचार प्रसार करने गए होंगे ना निर्गुण भक्ति का, तब यहाँ पर टोडा में एक जो राजा थे उस समय टोडा के, है ना, कौन थे? शूरसेन, ठीक है। इन्होंने अपना संपूर्ण धन गरीबों में बांट दिया था। गरीबों, या फिर यहाँ पर एक और वर्ड लिख लेना, साधु संतों में, ठीक है। गरीब वर्ड थोड़ा अलग हो जाएगा, साधु संतों में, ठीक है। इनके प्रभाव में, संत पीपा के प्रभाव में आकर टोडा के जो राजा हुए थे शूरसेन, इन्होंने खुद भी एक राजा थे, लेकिन ये सोचा यार कि संत पीपा जो खुद भी इतने बड़े राजा थे, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए भाई कुछ तो होगा, तब जाके इतने बड़े राजा ने राजपाट त्याग दिया है, वरना सुख सुविधाएं किसको नहीं चाहिए होती है भाई। लोग इतने भाग रहे हैं ना दुनिया में, सारे भाग रहे हैं भाई जॉब के लिए, किसी के भी लिए, पैसे के लिए, क्यों? आलीशान चीजें, विलासितापूर्ण उनको जीवन मिल सके, है ना, सारी सुख सुविधाएं मिल सके। लेकिन ये बंदा ऐसा है जिन्होंने क्या सुख सुविधाएं छोड़ दी और संन्यास ग्रहण कर लिया और आजीविका चलाने के लिए ये दर्जी बने थे, है ना। तो भाई ये चीज किसके दिल पे लग गई? टोडा के, है ना। तो राजा टोडा के जो थे राजा, कौन थे? शूरसेन। तो शूरसेन के दिल पे लग गई भाई कुछ तो चीज होगी, है ना, कुछ तो सोचा होगा इन्होंने, सच में मोक्ष प्राप्ति मायने रखती है ऐसे वैसे।
तो इनको प्रभाव हो गया था संत पीपा का इन पर, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या, इन्होंने भी अपना जो राजपाट था वो गरीबों और फिर साधु संतों इन दोनों में बांट दिया था, ठीक है। साधु संतों में बांटा, इसका मतलब क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ सकता है, ठीक है, कि शूरसेन, टोडा के राजा शूरसेन ने किसको दान किया था, ठीक है। तो किसको किया था, संत पीपा। यहाँ पे ध्यान दो, गरीबों में बांट दिया था या फिर साधु संतों में। साधु संत ऑलरेडी कौन है, संत पीपा है ना, समकालीन है ना संत पीपा, ठीक है। ये तो संत बाद में बने थे शूरसेन तो, लेकिन इन्होंने जब राजपाट त्यागा था, है ना, त्यागा मतलब क्या, अपने जो टोटल जो भी थे इनका शासन में जितनी भी संपत्ति थी सबको किसको बांटा था, गरीबों में बांटा था और साधु संतों में, ठीक है। तो ऐसा वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या फिर संत पीपा को किसने दान किया था, है ना, किसने संपत्ति या फिर धन दान किया था, किसने करा था, शूरसेन ने, ठीक है। इसके बाद है संत पीपा में फिरोज शाह तुगलक को हराया था। फिरोज शाह तुगलक उस टाइम दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का शासक बोल सकते हैं या फिर दिल्ली का सुल्तान था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। आपको याद करना है, कैसे करना है, ठीक है। जैसे गोगा जी में अपन ने याद किया था ना, किसने आक्रमण किया था, गजनवी ने, है ना, ग से गोगा, ग से गजनवी, ठीक है। वैसे ही संत पीपा, प और फ के बाद क्या आता है, फ। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, अ ब स द, इनमें से कौन सा सही है, क्या ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, 3 क्वेश्चन तो ऐसे दे देंगे। क्या संत पीपा का जन्म गागरोन झालावाड़ में हुआ था, 1425 ईस्वी में हुआ था, उनके गुरु का नाम रामानंद जी था, ठीक है, उनके छोटे भाई का नाम अचलदास खिची था, और फिर एक दे देंगे कि किसके बारे में पढ़ रहे थे, हाँ, एक क्वेश्चन देख देंगे कि संत पीपा ने किसको हराया था, ऐसे बोलते संत पीपा ने निजामुद्दीन को हराया था। तो अपन भाई बाकी सब सारे सही है तो ये भी सही होगा। लास्ट में ऑप्शन में ए ब स द सभी सही, उपयुक्त सभी सही है ना। वो चीज ऐसे कंफ्यूजन करते हैं ये, ठीक है। तो आपको ऐसे कंफ्यूज करते हैं ये, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दिल्ली का सुल्तान था कौन, फिरोज शाह तुगलक। याद करने का तरीका है प और फ, ठीक है। देखो चीजें कनेक्ट करके याद रह सकती है, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर लंबे टाइम तक आपको याद रखनी है तो रटना तो पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं ना कोई कि भाई समझना होता है रटना, भाई मैथ से थोड़ी है, मैं खुद मैथ से स्टूडेंट हूँ ना, पीसीएम थोड़ी है कि भाई अपन समझ के चीजें कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। जीके है, जीके में रटना पड़ता है, कटु सत्य है ये, है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, जीके है, आपको रटना पड़ेगा। कैसे भी रटो आप, जैसे रटो वैसे रटो, है ना। कोई चीजें मैं बता रही हूँ आपको, चीजें फूली मतलब कनेक्ट नहीं की जा सकती, एक एक शब्द कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए, फिरोज शाह तुगलक को किसने हराया था, संत पीपा ने, ठीक है। इसके बाद है ग्रंथ, ग्रंथ बचे हैं इनके। तो ग्रंथ संत पीपा के कौन कौन से ग्रंथ हैं, किस किस ग्रंथों की इन्होंने रचना करी थी। एक तो है पीपा पर्ची, ठीक है, पीपा पर्ची। पर्ची का आप क्या समझते हो, मतलब पर्ची मतलब यही कागज, ठीक है। तो पीपा पर्ची, पीपा की पर्ची मतलब कि कागज के टुकड़े, और कागज के टुकड़ों को मिला के क्या बनती है, बुक या फिर ग्रंथ, ठीक है। तो संत पीपा का ग्रंथ है पीपा पर्ची। उसके बाद है चितावनी। कहीं कहीं पर आपको डायरेक्ट मिलेगा कि चितावनी किसका ग्रंथ है, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी होता है चितावनी जोग, ठीक, जोग अपने राजस्थानी में य जो होता है ना वो ज हो जाता है, इसका कहने का मतलब है योग, है ना। जैसे यशवंत होता है जसवंत हो जाता है ना, अपने यशोदा होता है वो जसोदा हो जाता है अपने, है ना। तो वैसे योग को क्या जोग लिख दिया उन्होंने, ठीक है। इसके बाद है पीपा जी की वाणी। क्वेश्चन में आपको मिल सकता है ये पीपा जी की वाणी या फिर आपको कथा, ठीक है। पीपा जी की वाणी, पीपा जी की कथा या फिर पीपा जी का पद, ठीक है, क्या पीपा जी का पद। ये तीनों जो अगर किताबों के नाम है तो वो किसके हैं, संत पीपा के। तीनों एक ही है, कुछ भी बोलो आप, संत पीपा की वाणी बोलो, संत पीपा का पद बोलो, संत पीपा की कथा बोलो, ठीक है। इसके बाद अन्य मंदिर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बताया है। मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है, जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी किससे संबंधित है मुझे बताओ। राजस्थान के लोक देवताओं में अपन ने पढ़ा है ना, देखना मेरा पुराना वीडियो, किसके बारे में, लोक देवता रामदेव जी के बारे में, ठीक है। तो ये मसूरिया पहाड़ी जोधपुर संबंधित जो स्थान है ना, किससे संबंधित है, रामदेव जी से, ठीक है। प्लीज आप मेरी वो वीडियो दोबारा देखना, एक एक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मसूरिया पहाड़ी एक तो लोक देवता मल्लीनाथ रामदेव जी से संबंधित है, ठीक है, और एक किससे संबंधित है, संत पीपा से, ठीक है। मुख्य मंदिर तो इनके ये चीज हो गए, एक्स्ट्रा आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद है सिखों का ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। सिखों के 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु गुरु नानक जी, अंतिम या फिर 10वें गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कौन सा, खालसा पंथ की स्थापना करी थी ना, करी थी खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर साहिब
कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को खालसा पंथ की स्थापना करी थी। किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि सिखों के अंतिम तथा 10वें गुरु हैं। यहाँ पर बात हो रही है गुरु ग्रंथ साहिब। ये सिखों का पवित्र ग्रंथ है। जैसे मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ होता है कुरान, अपना होता है श्रीमद् भागवत गीता, है ना, वैसे, और जैसे ईसाइयों का होता है बाइबिल, वैसे ही सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसकी रचना किसने करी थी? 5वें गुरु हुए थे। सिखों के 5वें गुरु हुए थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। क्या नाम था उनका? गुरु अर्जुन देव। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी थी। और इस गुरु ग्रंथ साहिब, भाई यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं अपन? संत पीपा में क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो संत पीपा के बारे में जो जानकारी मिलती है, जानकारी मतलब कि कैसे ये राजा हुए थे और कैसे ये तपस्वी बन गए थे, अपना सारा राजपाट या साम्राज्य त्याग कर अपने छोटे भाई को हैंड ओवर करके कैसे इन्होंने संन्यास धारण किया था, है ना। तो एक भाई बड़प्पन हो गया खुद में अपने आप भाई की इतनी सुख सुविधा छोड़कर, ये मतलब है ना भक्ति के मार्ग पर चले गए। तो इनके जो जीवन के बारे में वर्णन या फिर जो जानकारी जो मिलती है वो किस में मिलती है? गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। रचना किसने करी थी? अर्जुन देव ने। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, खास करके ये चीज तो ध्यान रखनी है। बाकी इतनी चीजें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों चीजें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। इनका मंदिर, गुफा, छतरी, इनका जन्म होता है गागरोन झालावाड़, और इनके गुरु थे कौन? रामानंद जी, और दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है। इस वीडियो में से ये 3-4 चीजें ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अपने को क्या समझने के तौर पे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।